नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो इस्तक़बाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी पूरी टीम भी हकीम साहब आपको सुबह खैर कह रही है, इस्तकबाल करती है। ज़रूर नवाज़ी। तो नाज़रीन आज की छोटी सी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। इश्क का दावा बेशुमार लोग करते हैं, लेकिन इश्क का फ़लसफ़ा इसके आसपास भी बहुत कम लोग भटकते हैं। सब्र ज़ब्त, तस्लीम और रज़ा, इसकी इंतहा, इसकी महराज इश्क की पहली मंजिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ुद को आतिश नमरूद के शोलों के हवाले कर देना इश्क है। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का ये कहना अपने वालिद से कि ए मेरे अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म मिला है कर गुज़रिए, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, इश्क है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का तलवारों की छाँव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर चादर तान कर सो जाना इश्क है। हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने 72 जानिसारों के साथ हक़ के सामने डट जाना इश्क है। इंसान ये जानता है कि वो जो कुछ करने जा रहा है उसके सामने बहुत सारे ख़तरात हैं, जान के लाले हैं, लेकिन वो बेखौफ होता है। वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका मुंतहा, उसका मकसूद अल्लाह है, तो फिर वो हर खौफ से बालतर हो जाता है। इस्लाम की तारीख़ में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो सब्र ज़ब्त की मिसाल हैं, मुंतहा हैं, महराज हैं, और सानहे करबला उनमें सबसे अजीम सानहा है। 1400 साल गुजरने को हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये वाक़या अपनी तमाम तर अलमनाकी के साथ, अपनी तमाम तर संगीनी के साथ लोगों को अश्कबार कर देता है। जब जब वो ये 10 मुहर्रमुल हराम आता है तो हज़रत इमाम अली मकाम का अपने 72 जानिसारों के साथ ज़ालिमों के सामने डट जाना और अल्लाह की राह में अपने आप को सुपुर्द कर देना, शहीद हो जाना, ये बात ज़ाहिर करता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम सानहे करबला के बारे में, इमाम अली मकाम की शहादत के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम आगाज़ करते हैं इस्लामी तारीख़ के उस अजीम सानहे से जिसने इस्लाम में अहले इस्लाम के दरमियान फितना और फसाद का दरवाज़ा खोल दिया। यूँ तो हज़रत उमर को भी शहीद किया गया था, लेकिन आपका कातिल जो था वो एक मजूसी था, जबकि हज़रत उस्मान पर वार करने वाले कलमा गो थे, और वो लोग थे जिनके लिए हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत को बेदरीग़ खर्च किया था। जब मुसलमान मदीना आए तो वहाँ पानी पीने की बड़ी किल्लत थी। मीठे पानी का एक ही चश्मा था, एक ही कुआं था, जो कि एक यहूदी की मिल्कियत में था, और वो यहूदी पैसे देकर यानी उस पानी को फ़रोख्त किया करता था। हज़रत उस्मान ने अपने ज़ाती मिल्कियत से उस कुएं को ख़रीदा, मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों सबके लिए उसको आम कर दिया, और उन्हीं लोगों ने हज़रत उस्मान पर पानी बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपके घर का मुहासरा कर लिया, बेदर्दी के साथ आपको शहीद कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो शहादत होती है वो रायगा नहीं जाती है। शहादत या जो खून नाहक होता है वो रंग लाता है। तो इसकी इब्तदा पर जब हम नज़र डालते हैं, इसकी बुनियाद पर जब हम नज़र डालते हैं, तो सब्र तवक्कुल हमें नज़र आता है, तस्लीम और रज़ा हमें नज़र आता है। सब्र के बारे में कहना या इसके बारे में किसी को तलक़ीन करना, इसकी नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन जो सब्र करता है या उस कड़ी राह गुज़र का वो मुसाफिर होता है, वो जानता है कि ये राह गुज़र कैसी है, ये जो डगर है ये कैसी है, इसमें रास्ते में कितने खारदार कांटे हैं, इसमें रास्ते में कितनी रुकावटें हैं, कितनी दुश्वारियाँ हैं, और इसमें इंसान को अंजाम की खबर नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करता है और इस राह पर वो कदम धर देता है। आज हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि सब्र की तलक़ीन करना बहुत आसान है, सब्र की नसीहत करना बहुत आसान है। इंसान का ये कहना कि मैं सब्र करने को तैयार हूँ, उस रास्ते पर कदम धरना आसान है, लेकिन हर कदम पहले से ज़्यादा दुश्वार होता है। तो इस दुश्वारी पर इंसान काबू पाए तो कैसे पाए? हाँ, देखिए आपने बहुत सही वक्त पर ये सब बयान किया, और वो एक शेर मुझे याद, इश्क पर आप कहें तो सुना दूं। इरशाद इरशाद हकीम साहब। इसमें सब कुछ है इस शेर में। इश्क की चोट तो
लगती है दिलों पर यकसां, बेशक। इश्क की चोट तो लगती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। बिल्कुल। ये सब पर असर करता है इश्क, लेकिन अगर अंदर से खाली हो, मतलब खाली होगा तो बजेगा बहुत, अमल कम होगा जी। तो ये कुर्बानियाँ वाकई इश्क है। और बड़े सही वक्त पर आपने सुनाया कि जालिम चाहे कितने भी ज्यादा ममालिक हों और मजलूम कितना ही कमजोर, फतेह हो जाती है, अल्लाह की मदद आती है जी। और एक दिन फातेह हो जाते हैं। बेशक। जुल्म का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मजलूम चाहे कितना भी अदना और हकीर लगता हो, लेकिन फतेह हो जाती है। कभी कुर्बानी देकर फतेह है और कभी फतेह होकर। ये मैं देख रहा हूँ काफी दिन से। और वो एक शेर, रायगा कभी नहीं जाती, जैसा आपने कहा रायगा कभी नहीं जाती, वो दो तीन शेर और याद आ रहे हैं कि रायगा चली जाए जिसकी जान निसारी भी, रायगा चली जाए जिसकी जान निसारी भी, जान निसारी भी, बोझ लगने लगती है उसको जिम्मेदारी भी। तो ये वक्ती तौर पर होता है। और ताज़ा कलाम सुना देता हूँ। इरशाद हकीम साहब, इरशाद। कल तो तागा रहा, मेरी एक गजल तो मुंतज़िर है क्योंकि एक रोज कहता हूँ। गजल का मतलब पेश है, खुशी को भी शिकायत और गम भी मुस्तरिब मुझसे, खुशी को भी शिकायत और गम भी मुस्तरिब मुझसे, तबस्सुम भी तेरा जुल्फों के खम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा। और मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, कलीसा भी है, सॉरी, मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, कलीसा भी है और देरो हरम भी मुस्तरिब मुझसे। वाह वाह, क्या कहने हैं हकीम साहब। कलीसा की है और देरो हरम भी मुस्तरिब मुझसे, तशक्कुर में ही शायद कुछ कमी अब आई हो मेरे, बहुत तशक्कुर में ही शायद कुछ कमी आई हो मुझसे, आई हो मेरे, मुझे लगता है अब तेरा करम भी मुस्तरिब मुझसे, मुझे लगता है अब तेरा करम भी मुस्तरिब मुझसे। और देखें कि तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई लेकिन, तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई लेकिन, जीऊं मैं किस तरह दीदाए नम भी मुस्तरिब मुझसे। मुकर्रर इरशाद किया। जीऊं मैं किस, तबस्सुम तो खफा है, अब तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई लेकिन, जीऊं मैं किस तरह दीदाए नम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा। मक्ते का शेर है कि मुझे अब दूर हिजरत मैं कदे से करनी लाजिम है, अलग अजीब टाइप का मिसरा है जी। मुझे अब दूर हिजरत मैं कदे से करनी लाजिम है, खफा साकी ओ मैं कश जाम जम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा हकीम साहब, हर गजल पे जाम जम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत शुक्रिया। हर गजल पे जी चाहा कहूँ मुकर्रर इरशाद, लेकिन दो कॉलर्स फोन लाइन पर हैं। बहुत उम्दा ये गजल इंशाअल्लाह फिर आप सुनाइएगा, ये वादा कीजिए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और जी चाहता है कि इसको बार बार जो है वो इंसान सुने। दो कॉलर्स हैं, गजाला थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे पहले कॉलर और हैं हमारे साथ। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ, मेरा नाम पूनम है। जी सोनम, बताइए क्या सवाल है? मेरे दो सवाल हैं। सर को भी नमस्ते मेरा। जी जय हिंद, स्वागत। सर, मेरे को ये थायराइड वाला मैं नुस्खा ले रही हूँ 10 महीने से आपका। तो सर वो 5 पॉइंट मेरा थायराइड आया है और सर 150 की वो गोली दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मैं क्या करूँ? और सर दूसरा सवाल है
मेनोपॉज के लिए आपने ये धनिया और चिलगोजे का गोंद बताया था, तो ये मेरे को कितने दिन लेना पड़ेगा सर? अब ये बताइए, पहले थायराइड आपका कितना था जो अब 5 पॉइंट सर आया? पहले मेरा अभी 2 महीने। सोनम जरा दोहराइए अपनी बात, दरमियान में आपकी आवाज नहीं आई। हेलो जी आप सर, पहले मेरा थायराइड 187.5 था, अब मेरा है 5.90 है। ठीक है, कुछ और जानना चाहेंगे हकीम साहब? और सर ये मेनोपॉज के लिए आपने मेरे को बताया था, धनिया रोजे का गोंद बताया था, तो उससे मेरे को काफी फायदा हुआ। ये मुझे कितने महीनों में लेना पड़ेगा सर जो हो जाऊं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, गजाला से भी बात करते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी गजाला बताइए क्या सवाल है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला, जी मेरे पापा को बवासीर है और बसों वाली बवासीर है, और भाई परसों नजला हो गया तो चीखें दुखने रही है। ये मसला किसका है गजाला? जी ये छींकों का मसला किसका है? किसको जुकाम हो गया है? जी पापा को ठीक है, बवासीर और चीखें पापा का ही है। ठीक है। दूसरा सवाल, और अम्मी के मसूड़ों में दर्द है। मसूड़े फूल गए हैं, खून आता है, क्या हुआ? खून नहीं आ रहा है, सिर्फ दर्द हो रही है, काफी दिन हो गए हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, हो गए 3 सवाल। 3 सवाल हो गए, ठीक है जी हकीम साहब। जी देखिए, आपके वालिद के लिए एक नुस्खा छींकें और पाइल्स के लिए समझ लें। पहले सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें। सब उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें, और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें। 30 ग्राम पीपलें लें, जो पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में। पीपला मूल किचन के गरम मसालों में पीपला मूल पाया जाता है, शहतूत की तरह होती है, ये सूखा हुआ शहतूत जैसे होता है। 30 ग्राम पीपलें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह निहार मुंह गर्म पानी से खाना है, और उस गर्म पानी में एक चुटकी नमक जैतून मिलाना है। नमक जैतून एक ऐसा नमक जो देखने में नमक जैसा ही होता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, जायके में। याद रखें, ये असली लेना, और ये रोजाना सुबह एक वक्त, और बहुत ज्यादा परेशानी है तो शाम को भी एक वक्त ले सकते हैं, रात को खाने के बाद, और सुबह निहार मुंह लेना बेहतर है। और पानी गर्म होना चाहिए। नमक जैतून बस 1 चुटकी, ये चुटकी है, तो आपके वालिद की दोनों परेशानियां अच्छी हो सकती हैं। वालिदा का मसला मसूड़ों में तकलीफ है हकीम साहब। अच्छा, वालिदा को या तो पेट्रोल जो हमारे स्कूटर में डलता है, या स्प्रिट जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले एक नीले नीले लिक्विड से रुई पे लगा के निडल को पहुंचता है, वो उनके कहें दांतों पे ऐसे लगा लें, ऐसे जहां दर्द होता है, और मुंह लटका लें, ऐसे मुंह लटका लें। ये अंदर नहीं जाए, बेहतरी से करेंगे तो उनका दांतों का तकलीफ भी अच्छी होना मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं। सोनम थोड़ा सा इंतज़ार, आपके सवाल भी ज़रूर शामिल करेंगे। फिरदौस को प्रयागराज से अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कर्नल वर्मा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी फिरदौस, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी सुलेमान जी को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हाँ मैम, मेरा जरा लंबी बात होगी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा ये है कि हेलो, हमारे पेट में जो है ऑपरेशन 3 हुआ है, 2 बच्चे का हुआ है, एक मेरे। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। हमारे जो है 3 ऑपरेशन हुआ है, 2 बच्चे मेरे ऑपरेशन हुए हैं। एक जो है मेरे बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, वो ऑपरेशन हुआ है।
تو اب جو ہے میرے پیٹ میں ایسے گیندا کے برابر گولے ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس کو دکھایا ڈاکٹر کو, تو ڈاکٹر نے بتایا, الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس پہ جو ہے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ پہ چربی ہے, یہاں پہ چربی اکٹھا ہو گیا ہے. اسی کا ہم کوئی علاج چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی علاج بتا دیں کہ وہ چربی میرا اگر جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے کوئی دوا سے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی تھوڑا سا انتظار ضرور بتائیں گے ڈاکٹر حکیم صاحب. لیکن کرنل ورما صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال لے لیں. جی کرنل صاحب, استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. میں تو یہ بھی 2-3 شعر سنانے کی اچھا رکھتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. جی کرنل صاحب, آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. جی وہ ہمارے قمر صاحب کہتے ہیں کہ نیک بندو بتاؤ خدا کے لیے توبہ کر کے بھی آخر تمہیں کیا ملا. تم نے بالکل نہ پی, ہم نے جی بھر کے پی. تم بھی مر جاؤ گے, ہم بھی مر جائیں گے. ختم جب میں ہوئی تو قمر نے کہا, تیرے ہوتے ہوئے کیا کمی ہے ساقیہ. یہ نزیلی نگاہیں اٹھا لے ذرا, ہر طرف جام خود بہ خود بھر جائیں گے. جی کرنل صاحب. اور اب وہ جو ایک شعر اور بھی سناتا ہوں کہ خلوص سے دل کے سجدے کبھی رائے گا ضائع نہیں کرتے, اور محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بالکل. وہ شعر سنا رہا تھا نا میں کہ رائے گاہ چلی جائے جس کی جان ساری بھی بوجھ لگنے لگتی ہے اس کو ذمہ داری بھی. تو اس میں اور بھی شعر تھے کہ وہ میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے روک دیے تھے, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا وہ شعر سنا کر. اور زندگی کو داؤ پر تور ہم لگا تو دیں, زندگی کو داؤ پر تور ہم لگا تو دیں. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تھے ایک جواری بھی, لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تھے ایک جواری بھی. اور بھی بہت شعر یاد نہیں آ رہے, بس ان کا کلام سن کے مجھے یاد آ گیا. بہت عمدہ حکیم صاحب, بہت شکریہ کرنل صاحب. آپ جو ہے وہ ذوق کی آبیاری کرتے رہتے ہیں, بہت شکریہ. سونم کا سوال لے رہے ہیں حکیم صاحب, ہماری پہلی کالر تھی اندور سے. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چلغوزے کا گوند اور دھنیا آپ نے ان کو کھانے کا مشورہ دیا تھا, تو وہ یہ مزید کتنے دنوں کھانا ہے؟ ہاں, اگر 3-4 مہینے نہیں ہوئے ہیں تو 3-4 مہینے تک لے سکتے ہیں. اور اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ نا کسی ریپوٹیڈ لیبورٹری سے کرانا. اکثر یہ جو لوکل لیبورٹریز ہوتی نا, ان کے ریزلٹ کچھ بھروسے کے لائق نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھنا کہ پرانے تھائرائیڈ اور نئے رپورٹ میں کیا فرق ہے. اس سے فرق آتا ضرور ہے. میں نے اپنے پوری زندگی میں اس نسخے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا. آپ یہ ضرور کرنا, اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اپنی جو ٹیبلٹ ہے اس کو کمی بیشی کر سکتے ہیں. جی فردوس صاحبہ نے جو سوال کیا تھا وہ چربی کی گاٹھوں سے متعلق ہے. حکیم صاحب, ان گاٹھوں کو کس طرح ڈیزالو کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو آپریشن اتنے ہونے کے بعد آدمی کو چربی جسم میں آ ہی جاتی ہے, موٹاپا بڑھتا ہے, خاص طور پر پیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اسٹور ہوتی ہے چربی, تو وہی گاٹھوں کا روپ لے لیتی ہے. تکلیف نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ویسے آپ کرنا چاہیں چربی, جو بھی لوگ چربی کم کرنا چاہیں, وہ ایک تو خوراک کم کریں, نصف کر دیں اپنی خوراک, پیدل خوب چلا کریں, 5 بار گرم پانی پیا کریں, اور یہ زیرے کا سرکہ آتا ہے, زیرے کا سرکہ سرچ کریں, اور وہ 2 چمچ 2 بار یا 3 بار گرم پانی کے ساتھ لیا کریں. یہ چربی کا اور ایسے گانٹھوں کا دشمن ہے. دھیرے دھیرے آپ کی چربی تحلیل ہوگی, اس میں گانٹھوں کا بھی نمبر ضرور آئے گا. جی میں جی بھی
मुंबई से। फरमाइए महजबी साहबा, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल तो आएगा यार, दूसरा सवाल। महजबी साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? महजबी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी। मैडम। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। हाँ मैडम, आ रही है आवाज। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पीरियड इरेगुलर आता है ठीक है। और पेट का फैट बहुत बढ़ गया है। हाँ। इसकी कम करने के लिए कुछ। ठीक है, आपकी उम्र क्या है महजबी? मेरी उम्र 28 है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, मैं जब भी नबी बता रहा था मैं कि एक सिरका आता है जिसे जीरे का सिरका कहते हैं। जीरा का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार पी लिया करें गर्म पानी से। और उसके साथ हिदायत यह है कि खुराक को मुख्तसर करें, जितना खुराक आपकी है उससे आधा खाना खाएं, 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें और गर्म पानी 5 बार ज़रूर पिएं। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पीरियड्स में बेइतदाली है हकीम साहब? शगुफ्ता, ये सब चीज़ों के लिए है इनके। मतलब पेट भी कम होगा तो गांठें होंगी तो वो भी कम होना चाहिए। और उसकी हैज़ की बेइतदाली के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे अमराज में ये काम आता है। ये एक मोटापा जो है ये बहुत बड़ा मर्ज है और इसको कम करने से बहुत सारे अमराज कम होते हैं। जी, इस दौरान की और कॉलर्स हम तक पहुंचे हकीम साहब। फिलहाल कोई सवाल मेरे पास नहीं है। सब्र का बेखौफी से कितना गहरा ताल्लुक है? इंसान अंजाम और अवाक़िब से बेनियाज जब हो जाता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सब्र की राह गुजार का या उसके रास्ते का पर कदम रख देता है? बेखौफ होना कितना ज़रूरी है सब्र के लिए? देखिए, बेखौफ होने के लिए वहदहु ला शरीक लहू पे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और एक कलमा पढ़ना और उस पर अमल करना बड़ा अलग अलग बातें हैं। कलमा तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन अमल बहुत लोग कम करते हैं। सुभान तो अल्लाह। कलमा ऐसा ही है जैसे निकाह आदमी का हो जाता है और खुशी खुशी में लड़के से बोला जाता है आपने कबूल किया, 3 बार वो कबूल कर लेता है। अब ये शादी हो गई, वो समझा कि मेरे तो मजे आ गए। लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर वो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत से लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ही कलमा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब कलमा तो पढ़ लिया, साइन भी हो गए, निकाह भी हो गया। अब जो जिम्मेदारियां हैं, इस्लामिक जिम्मेदारियां, सब्र करो, पड़ोसी को मत सताओ और जुल्म मत होने दो किसी कमजोर पर, और जितनी जिम्मेदारियां। और फिर ये तो इंतहा है कि बेखौफ हो जाना। ये अगर किसी में आ गया तो वो शख्स जो है वो वाकई अल्लाह का वो बंदा है जो जिससे यानी उसकी मिसाल किसी से दे नहीं सकते। वो अंबिया में से नहीं हो सकता, वो तबे ताबाइन में से नहीं हो सकता। वो आज भी अगर कोई इस पर अमल करता है तो वो एक ऐसी जिंदगी गुजारेगा कि चाहे उसे लोग मजनून कह लें, लेकिन वो मजनूनियत अल्लाह को बहुत पसंद होती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत उम्दा बयान आपका रहता है। छोटी छोटी मिसालें होती हैं, सादा लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बहुत गहरी बातें आप माशाल्लाह बड़ी खूबी से बयान कर जाते हैं। मोहम्मद अली साहब से बात कर रहे हैं। जी अली भाई फरमाइए। मुझे हकीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना है। आपके तजुर्बात और आपकी बातों से लोग बहुत फैज़याब हो रहे हैं। और खुसूसी बात यह है कि हकीम साहब
बीमारियों का इलाज या जिस्मानी इलाज तो करते ही हैं, साथ में इनकी बातों से रूहानी इलाज भी हो रहा है, मैं देखता हूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी बातें सुन के ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी बहुत सूफी संत से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब हकीकत में जिंदगी यही है जो हकीम साहब बताते हैं, बयान करते हैं, इंसानी भलाई, इंसानी खिदमत। अल्लाह पाक ने इनको बहुत नवाजा, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हकीम साहब से हम लोग फैज़याब हो रहे हैं, फैज़ हमें इनका मिल रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इनको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत इनको खिदमत करने का ऐसा जज्बा दे, ताकि हम जैसे और भी लोग हजरत से मुतासिर होते रहें, इनसे फैज़ पाते रहें। आमीन। हजरत की खिदमत में एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूँगा। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है फूल, और सबकी पसंद है सब, मेरी पसंद है तू। और छोटा सा एक शेर और, ये अभी जो मौलाना हजरत अपने बयान कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, तो इसके बारे में एक शख्स का कहना है कि सर झुका तो दिया दिल कभी ना झुका, और ऐसी क्या बंदगी ऐसा सजदा भी क्या। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा अली भाई। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा नाम शमा परवीन है और मेरी 30 साल है। मेरे 3 सवाल है जी। पहला सवाल जी, मेरे छोटी उम्र से ही बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, उसका तो एक कुछ इलाज बताइए, बहुत गिर भी रहे हैं। नज़ले जुकाम की शिकायत भी रहती है आपको? जी जी ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि मेरा पेट साफ नहीं रहता, मैं कुछ भी खा लूं तो मेरा पेट साफ रहता ही नहीं, चाहे मैं दवाई खा लूं, पपीता खा लूं, कुछ भी फल खा लूं, साफ रहता ही नहीं है। ठीक है। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये, मेरी एक 2 साल की बच्ची है, वो जब रोटी है तो वो कुछ सेकंड के उसके होठ एकदम नीले हो जाते हैं। ठीक है। हमेशा ऐसा होता है? जी। और ये कैफियत सिर्फ रोने के दौरान होती है? हाँ, उसके सांस कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, होठ एकदम नीले हो जाते हैं, पूरा फेस लाल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, सुधा जी से बात कर लें। जी सुधा साहबा फरमाइए क्या सवाल है? सुधा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? सुधा जी हमारी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है कि इनसे हमारा राब्ता नहीं। हकीम साहब एक बार फिर आपका पुरतपा खैर मक़दम है। अली भाई के तासुरात भी ज़रूर शामिल करेंगे, बल्कि बात वहीं से हम शुरू कर लेते हैं। अली भाई ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ कहा, आपने सुना, अब आपके तासुरात। बिल्कुल यंग लगते हैं मुझे आवाज से जी। और इस उम्र में इतनी समझदारी भी अल्लाह की नियामत है बहुत बड़ी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो अंदाज़े तकल्लुम और जिस गहराई से आपने बात की वो सब जवानों में आ जाए तो क्या कहने, आलम ही अलग हो जाए। बेशक। देखिए मैं तो कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा देखा, दीन के काम से जुड़ा हुआ रहा मैं। तो मैंने देखा जब जमात आती है पढ़े लिखों की तो पढ़े लिखों से बात कराते हैं, और जिसका जिस पर असर हो, जिस जबान के लोग होते हैं उस जबान में बात कराते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका रहा और दीन के काम का भी यही तरीका है। तो मैं क्योंकि दुनिया से जुड़ा हुआ रहा, दीन से भी रहा, लेकिन दुनिया से काफ़ी जुड़ गया, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कारोबार करूं और ये छोड़ देना चाहता हूं, बार बार ऐलान करता हूं। मैं हूं कुछ मजहबी किस्म का इंसान। तो मुझे एक साहब मिल गए, वो कहने लगे कि आपका तो बातचीत बहुत अच्छी है और आपसे हम ये फैज़ उठाते हैं, वो फैज़ उठाते हैं। तो एक महफिल में तकरीब में मिल गए थे, तो मैंने उनसे कहा देखो मेरी बातचीत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी मैं कहीं लाइव बात करता हूँ चैनल पे, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी अच्छी बातचीत कैसे कर लेता हूँ, वरना मेरी बीवी से पूछो वही मुझे पसंद नहीं करती। तो पता नहीं, मैं शगुफ्ता ये सोचता हूँ कि मैं जब आपके साथ पेश होता हूँ तो मेरी बातचीत में बड़ा निखार आ जाता है,
اور اسی کو جو سیدھے سادے لوگ ہیں پسند کر لیتے ہیں، اور اس کا یہ اثر ضرور ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ مجھے زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ملے کسی تقریب میں کہ اگر میں نے ان سے کبھی کہہ دیا کہ تہجد میں یہ اور اشراق میں یہ، تو شگفتہ بہت سارے لوگوں نے وہ نمازیں شروع کر دی اور کہا کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو نہ ہو، ہمیں یہ فائدہ ضرور ہو گیا کہ ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ، کیا اللہ کا نظام ہے کہ مجھ جیسا گناہگار اور پسند کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ آپ ایک مضبوط انسان اور ایک ایسے انسان جو اس کی لوگ مثال دیا کریں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، امید ہے کہ تمام باتیں علی بھائی آپ تک پہنچ گئیں، آپ کی کال کا بھی شکریہ۔ اویس بھائی سنبھل سے ہیں، لیکن ان سے پہلے سدھا جی ایک بار پھر فون لائن پر ہیں۔ جی سدھا صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی سدھا جی بتائیں، اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو، ہاں شگفتہ بیٹی ڈھیر سارا پیار اور سلام۔ میں کشیتر سے بول رہی ہوں بیٹا سدھا، میری لائن ہی ہے نا؟ جی جی آپ کو سن پا رہے ہیں، بہت شکریہ۔ نہیں پتا کیا اتنے انتظار کے بعد آواز سننے کو مل رہی ہے بیٹی تمہاری، میں تو بہت بے چین رہتی ہوں، روزانہ فون ملاتی ہوں، آپ کا فون ہی نہیں مل کے دیتا۔ سلامت رہیے، آپ کا بیٹی کہنا دل کو چھو گیا۔ آپ میرے دوست بھی ہیں، میرے مسیحا بھی ہیں، اور کیا کہیں آپ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آج آپ کی شاعری سنی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ پتا ہے روز 7:30 بجے فون یہ کھول لیتی ہوں ٹی وی، تاکہ میری جو ہے نا شاعری مس نہ ہوئے آپ کی۔ مجھے بالکل فرصت نہیں ہوتی، ضرور یہ عالم ہے کہ جیسے وقت ہی ٹھہر گیا ہو، اور ایسا لگتا کہ بس سنتی رہوں۔ آپ کی باتیں بھی بہت اچھی ہیں، دل کو چھو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں ایک میٹھی سی ہلچل مچا دیتے ہیں۔ بہت شگفتہ یہ سدھا جی ہے کروکشیتر سے، اور ہمارے ساتھ ہندی لائیو میں جڑتی ہیں کئی پروگرامز میں، اور یہ اتنی پیاری ہیں کہ لوگوں کی خدمت اپنے پیسے سے کر دیتی ہے۔ وہ نسخے بنا کر بانٹتی ہیں اپنے پورے پریوار، آس پاس، اپنے معاونین کو، ملازمین کو، بچوں کو، خاندان کو، اور ان کو اس قدر تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ اپنا آپ بھی نسخے دینے لگے لوگوں کو، ساری ڈائری بن رکھی ہے، اور میں ان کا بڑا سمان کرتا ہوں۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت زیادہ عزیز ہے، ہمارے ویورز کی بھی اور آپ کی بھی عزیز بنے۔ بالکل، اور ہماری خوش قسمتی ہے سدھا جی کہ آج آپ کی آواز سنی ہم نے اس پروگرام میں، آپ نے لائیو شرکت کی، اور انشاءاللہ اب آپ سے رشتہ رہے گا ہمیشہ۔ ہم منتظر رہیں گے کہ آپ کی کال ہم تک پہنچے، آپ کی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچیں۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ آپ جیسے لوگ سلامت رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بٹیا، تمہاری اتنی پیاری سی مسکان دیکھ کر کے میں فدا ہو جاتی ہوں، اور بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی، آج آپ سے بات ہوئی ہوگی، مزہ آ گیا بیٹا سچ میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت لمبی عمر ہو آپ کی۔ وہ جو نئے نئے قصے سناتے ہو نا، اور ان پر سے ان کی شاعری، دونوں مل کر 4 چاند لگا دیتے ہیں بیٹا شو میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، صحت مند رہیں، آپ کی آواز ہماری سماعتوں میں رس گھولتی رہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اب اویس بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ جی حکیم صاحب، پاپا کے ہارٹ رپورٹ میں دل کی نسوں میں بلاکیج آئی ہے، تین نسوں میں بلاکیج ہے۔ آپ کی کافی ویڈیو دیکھی ہیں یوٹیوب پر، جس میں آپ ایک نسخہ بہت اچھا بتاتے ہیں، زیتون کا سرکہ، نیبو کا رس، ادرک کا رس اور لہسن کا رس، ان کا مکسچر بنا کے یوز کرنے کے لیے، اور ایک آپ کا ایج کیئر سیرپ ہے اور ایک آپ کا ایج کیئر کیپسول ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے کون سا لینا بہتر رہے گا پاپا کے لیے؟ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ بیٹا ایک تو میں نے آپ کو نسخہ بنانا سکھا دیا، بہت اچھا کیا۔ یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کر لیں مجھے، اور آپ کو یہ نسخے ملتے ہی رہیں گے، میری ضرورت بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیجئے، نہیں تو ایچ کیئر سیرپ لے سکتے ہیں۔ اور ایچ کیئر کیپسول جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو سیرپ پینے سے ان کو کچھ نقاہت ہے، پریشانی ہے،
तो वो एच केयर सिरप, एच केयर कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। असल में वो नकली आते हैं सिरके, बाकी तो सब चीज़ें आप असली ले ही आएंगे, तो नकली सिरका नहीं असली लेना, तभी उनको फ़ायदा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो एच केयर कैप्सूल साथ में भी ले सकते हैं। ये दुनिया का अजीम तरीन नुस्खा है जो अरबी नुस्खा कहलाता है। उसमें हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं या दूसरे ममालिक के लोग कि वो या तो नकली सिरका ले लेते हैं या फिर सेब का सिरका, कोई गन्ने का सिरका, कोई कुछ सिरका लेता है। लेकिन जैतून में और कलौंजी में ये बात है, इनमें से कोई भी सिरका असली मिले, ब्राउन कलर का होता है। आप 5-6 महीने लगातार दें, फिर रिपोर्ट कराएं, आपको बड़ी मसरत होगी आपके डॉक्टर्स को भी कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी हमारे पास 3 सवालात शमा की भी महफूज है, लेकिन मुसरत जहां साहिबा हैं फोन लाइन पर। जी मुसरत साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, 8 आया है, अभी जांच कराया था तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें? एक तो मेरा ये सवाल है। एक क्या पड़ गया? यूरिक एसिड हकीम साहब। ठीक 8 आया है। हाँ ठीक। उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करें वो बता दीजिए। और दूसरा एक सवाल है, मेरी बहन है, हमको शुगर है, लेकिन अभी क्या है 2 साल से उनको शुगर है। दोनों पाँव में ना स्किन का कलर थोड़ा चेंज जैसा लगता है, काले काले धब्बे हो रहे हैं, तो क्या करें प्लीज आप बता दीजिए। ठीक है, मुमताज से भी बात कर लेते हैं, अगली कॉलर है हमारी। जी बताइए मुमताज साहबा, क्या सवाल है आपका? जी हमारे यहाँ बहू है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारे यहाँ बहू को ना खांसी बहुत चल रही है, और जितनी दवा पिला रहे हैं उतनी ज्यादा खांसी चल रही है, और एकदम सूखी, कफ बिल्कुल सूख गया। अच्छा, और कोई सवाल, कोई मसला? और क्या बोलते हैं, बेटे को पेट में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लिक्विड जैसे वो हो गया होगा, बहुत डकार आती है और एसिड भी बहुत बनता है। ठीक है, जलन भी होती है। 3 2 5 2 7 सवालात तो अभी मेरे पास हैं हकीम साहब। एक सवाल कर्ज है मुझ पर। आपको याद होगा गुज़श्ता एपिसोड में एक भाई ने 4 सवाल लिखवाए थे, 4 या 5 सवाल। एक सवाल जो बहू से मुताल्लिक था, जिसकी छोटी बच्ची है, उसे दूध कम उतर रहा है बच्ची के लिए, उसका पेट नहीं भरता है, तो मुझे ऐसा नुस्खा जिससे कि बच्ची को अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है वो पूरी तरह मिल जाए, माँ के दूध में कमी ना हो। अच्छा देखिए, ये इसबगोल की भूसी 2 चम्मच, आधा लीटर या पाव लीटर दूध और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, दूध में मिला के माँ पी लिया करें। माँ और बच्चे को तवानाई और दूध की कमी इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। और कौन सा सवाल का जवाब दूं? जी हकीम साहब, ये अभी जो सवाल आए थे, जिनको पैरों में निशानात हो रहे हैं और शुगर है इनकी बहन को जी, तो कलौंजी का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर पिएं, दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद, और उसके साथ आधा चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी को हल्का सा भून कर रख लें, पाउडर बना के आधा चम्मच अलसी खाएं और 2 चम्मच सिरके के पानी से खाएं, पानी में मिला के, तो उनकी ये दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया है, हाँ, और उनके लिए अलसी को भून लें खूब अच्छी तरह, बहुत कम भूने, हल्का सा भूनना पड़ता है, उसे पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी, और एक आता है नमक जैतून असली लें, सफ़ेद होता है देखने में नमक जैसा ही, लेकिन नमकीन नहीं होता जायके में। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर और 1 चम्मच अलसी खा लिया करें, और ये पानी पी लिया करें दिन में 1 मरतबा या बस 2 मरतबा। इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे इससे होते हैं, 10 फ़ायदे तकरीबन। इसमें यूरिक एसिड, किडनी का फंक्शन और इन्फेक्शन, बवासीर, एसिडिटी, कब्ज़, बहुत सारे इमराज, लीवर का बड़ा ख्याल रखता है, क्रिएटिनाइन को कम करता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, हमेशा अच्छे घरों में अब रहने भी लगा है।
جی ممتاز کے سوالات لے لیتے ہیں کہ صاحب سوکھی کھانسی کا مسئلہ ہے بہو کا، ان کی بہو کا مسئلہ ہے یہ، اور بیٹوں کو جو ہے وہ ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے. اچھا بٹیا کو بہو کو تو ابھی کے ابھی یہ آپ کے کچن میں پیپلیں ہوتی ہیں، پیپلا مول بھی ہندی میں کہتے ہیں، جو شہتوت جیسی ہوتی ہے سوکھی ہوئی سوکھا ہوا شہتوت 1.25 انچ کی ہوتی ہے. اس کو پاؤڈر بنا کر 1 چٹکی صبح 1 چٹکی شام گرم پانی کے ہمراہ دیں تو بچی کو آج کل میں ہی فائدہ ممکن ہے. اگر یہ بہت پرانی ہے اور کسی صورت نہیں جاتی تو اس کے لیے سپستان، عناب، السی 3 چیزیں 100 گرام خریدیں اور پیپلا مول یا پیپلے جسے کہتے ہیں 30 گرام لیں اور ان کو پاؤڈر بنا کر 1 چمچ صبح شام کھلایا کریں تو بہو کا ٹھیک ہونا ممکن ہے. اور بچے کو جو ایسیڈیٹی کا مرض ہے اس کے لیے سونف، سونٹھ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی 6 چیزوں کا، یعنی میتھی کا دانہ، سونف، سونٹھ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی 6 چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھیں اور نمک زیتون خرید لیں، الگ رکھیں اس کو. 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملائیں اور یہ 6 چیزوں کا سفوف 1 چمچ کھا کر یہ 2 گلاس پانی پی لیں تو انشاءاللہ بہت سارے بیماریوں سے میں ان کی ایسیڈیٹی، قبض اور بواسیر اور انفیکشن اور بہت سارے امراض میں کام آتا ہے. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جی ممتاز صاحبہ، امید ہے رہنمائی آپ تک پہنچی. شمع صاحبہ اب آپ غور سے سنیے، آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں. حکیم صاحب پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، 30 سال ان کی عمر ہے لیکن بال بڑی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، نزلے زکام کی شکایت ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پیٹ صاف نہیں رہتا ہے، تمام چیزیں استعمال کر لیں قبضیت کا مسئلہ نہیں جاتا. 2 سال کی بچی ہے ان کی، چھوٹی سی بچی ہے، جس وقت وہ روتی ہے اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ جاتے ہیں، تو نیلے کیوں پڑتے ہیں؟ دیکھیے بچی اگر دودھ پیتی ہے تو 1 چمچ خسخاش آپ دودھ میں پیس کر اور 1 گلاس دودھ پی لیا کریں. بچی کا رونا آپ کے دودھ کے ذریعے اچھا ہو سکتا ہے اور بچی کو یہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں. میں نے سوال بھی کیا تھا لیکن ان کی کال کٹ گئی تھی کہ وہ دودھ پیتی ہے یا نہیں. اب آپ کا مسئلہ ہے یہ، آپ لیں ایک نسخہ، یہ جو میں نسخہ بتاتا ہوں نا کہ سپستان، عناب، السی، یہ 3 چیزیں ہیں، 100 گرام خریدیں. عناب کی گٹلی باہر نکال کے پھینک دیں اور سپستان، عناب، السی 100 گرام، پیپلا مول 30 گرام جسے پیپلے بھی کہتے ہیں، ہمارے کچن کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہے، ان کو پاؤڈر بنا لیں اور یہ پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح خالی پیٹ گرم پانی سے لیں اور 1 چمچ رات کو، اور کھٹی چیزیں چھوڑ دیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی آخری جو مسئلہ تھا ان کا وہ قبضیت سے متعلق تھا، پیٹ صاف نہیں رہتا ہے. ہاں یہی جو آپ نسخہ کھا رہے ہیں پاؤڈر بنانے کے لیے میں نے بولا ہے، اس میں اگر 1 چٹکی نمک زیتون گرم پانی میں ملا کے 2 گلاس یہ کھا لیا کریں تو آپ کی یہ ایسیڈیٹی، قبض اور دوسرے بہت سارے امراض بھی اچھے ہونا ممکن ہے. جی محمد اکبر صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اکبر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں ہلو، السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب میں آپ سے بہت سارے تقریباً 2 سال سے آپ سے کنیکٹ ہوں میں، اور زیتون وغیرہ جو سعودی میں بھی تھا وہاں سے بھی بات کیا تھا میں چیز سے. ڈاکٹر صاحب میں حکیم صاحب بیوی کے لیے، ہمارے مسز کے لیے PH کیئر لیا، میں تقریباً 3 ڈبے کھایا. اس ٹائم پہ تھوڑا کم ہوا تھا، وہ کمر کا درد کم ہی نہیں ہو رہا. وہ ڈاکٹر سے بعد میں بات ایکسرا کرائے، MRI کرائے، تو بامبے کے جا کے آپ سے وہاں سے دوائی لیا تھا میں. وہ بولتے ریڑھ کی ہڈی کا جو گیپ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کم ہوا بول کے بتا رہے ہیں. تو کچھ فائدہ ہوا تھا؟ فائدہ ہوا، تھوڑا ہوا ڈاکٹر صاحب. ابھی پچھلے 3-4 مہینے سے زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے. وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں ویسٹرن ٹوائلٹ نہ ہو تو وہ لگوا لیں، ایسا کرسی والا
शौचालय जिसे कहते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट। और अगर वो झाड़ू पोंछा करते हैं तो उनको रोक दें। और किसी को जल्दी, किसी को देर में फ़ायदा होता है। वज़न नहीं उठाएं और मशक्क़त के काम छोड़कर अगर इस्तेमाल करें 4-5 महीने लगातार, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसी बीमारियों में फ़ायदा मुमकिन होता है। साजिद अली साहब, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? साजिद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? साजिद भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। जी फरमाइए। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर सवाल बताइए। आवाज कम करो। जी पहुंच रही है। साजिद भाई, वक्त कम है, सवाल बताइए। सवाल में अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। हाँ, मेरी सवाल ये है हकीम साहब कि मैं जो है पिछले 2-3 महीनों से पेट जी सवाल ये है कि मैं 2-3 महीनों से पेट की बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ और मुझको कोलाइटिस जो है बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी है। सर बताइए। खून आता है? खून आता है क्या? खून नहीं आता। खून आता है? 3-4 नहीं, खून नहीं आता है सर। ठीक है। वक्त हो तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब। हाँ। अच्छा देखिए, ये जो आप जानते हैं पनवाड़ी जो पान पे कत्था लगाता है, ये सूखा हुआ मिलता है, जिसे कत्था सफ़ेद कहते हैं। 50 ग्राम खरीदें। और ये एक आता है लाजवंती, आती लाजवंती बारीक बारीक बीज होते हैं, ये 100 ग्राम खरीदें। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम खरीदें। और धनिया 100 ग्राम खरीदें। इनको सबको पाउडर बना लें खूब बारीक। और ये आधा चम्मच खाना, यानी 2-2.5 ग्राम एक वक्त में दूध के साथ। ख़राब लगेगा, कड़वा लगेगा, हो चाहें तो इसकी गोलियां बना के रख लें, और काबली चने के बराबर और बड़े वाले चने के, और दो टेबलेट सुबह 2 शाम दूध के साथ खाया करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत सारी दुआएं सेहतियाबी के लिए तमाम नाज़रीन की, और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, हद दर्जा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह, और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही नाज़रीन के साथ हमारे साथ जारी व सारी रहे। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।